नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आज फिर आपका ATA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है यूनिट सिस्टम के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें हम कुछ कंसेप्ट लगा के जो है क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करेंगे। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं यूनिट सिस्टम के मात्रक प्रणाली के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि 42 मील के अंदर गज कितने होते हैं। 42 मील के अंदर गज कितने होते हैं। तो हमारे पास जो है एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, तो हम इन ऑप्शनों की सहायता से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने पता है कि भाई 1 मील के अंदर 1 मील के अंदर 1760 गज होते हैं। ठीक है, इसका मतलब 1760 गज होते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, 42 मील में पूछ रहा है, तो 42 में जाहिर सी बात है ज़्यादा होंगे, तो हमने इसको जो है 42 से गुणा करनी है। 42 गुणा में 1760, तो हम इसको गुणा कर सकते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 176 गुणा में 40 प्लस के 2। इसको ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है। चलो एक बार देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 छके 24, 4 सते तो 2 हासिल होगी इसमें, 17 चौके 68 और 2 70। ठीक है, तो 1 0 के नाम की 0 प्लस में 176 दूनी 6 दूनी 12 और 17 दूनी 34 और 1 35। तो इसमें हम जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 2 9 3 7 7392। ठीक है, इतने, और ये 0 थी तो 1 0 और ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। तो लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है तो हमने ये जो गुणा है ये नहीं सोल्व करनी है। मेरी बात समझे आप। जब ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, विकल्प हमारे पास हैं, तो ये गुणा नहीं करनी है। चलो आइए देखते हैं। अब ये तो बेसिक से हो गया, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट से कैसे होगा। ठीक है, तो 42 गुणा में हमने ये करना था। इसका मतलब हम अंकों का योग का फार्मूला लगाएंगे। क्या, देखो यहाँ पे 4 और 2 6। ठीक है, गुणा में 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 4 और 1 5। ठीक है, तो यहां से 4 और 1 5 आ गया, 4 2 6, 7 और 6 13 और 1 14, 4 और 1 5, 6 पंजे 30। इसका मतलब जो अंकों का योग है वो क्या हो जाएगा हमारा 3। यहां से हमें पता चल रहा है क्या हो जाएगा, अंकों का योग हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 प्लस में 0 इक्वल टू 3। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं अंकों का योग किसका 3 होता है। तो यहाँ से 8 और 2 10 और 3 13 और 7 20, इसका 2। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 73 है, 2 है, 9 है, इसका मतलब 1 फालतू है, तो इसका मतलब 3 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 7 और 2 9 4। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 9 और 7 9 5, इसका मतलब एक ही आंसर है ये। तो हम इसको बिल्कुल चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं अंकों के जोड़ के हेल्प से। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आगे समझ में बेसिक से कर लिया हमने, कंसेप्ट लगा दिया अंकों का योग। ठीक है, इसको चुटकियों से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा है 10 वर्ग इंच में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था इंच और वर्ग में रिलेशन। क्या, 1 इंच 1 इंच के अंदर हमें पता है 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अब 1 वर्ग इंच का मतलब क्या है भाई, 1 वर्ग इंच, इसका मतलब क्या है, यहां पे आ जाएगा इंच, वर्ग इंच का मतलब क्या हो जाएगा, इंच गुणा में इंच। ठीक है, तो हमने पता है 1 इंच के अंदर इतने सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे 10 था, तो 10 वर्ग इंच के अंदर कितने हो जाएंगे फिर। तो यहाँ पे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 इंच के अंदर हमें पता है
2.54 सेंटीमीटर, तो इस इंच की जगह भी हम 2.54 सेंटीमीटर कर लेंगे। तो ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमने इनकी गुणा करनी है, अब गुणा भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो गुणा सोल्व करेंगे तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 250 प्लस के 4 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो 250 प्लस के 4 तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब क्या पता है मेरे को, 25 का स्क्वायर होता तो ये हो जाता 625 और 2 जीरो लग जाएंगे, प्लस के 16 प्लस के 2ab 4 दूनी 8 और 25 8 200 और 1 जीरो ये लगी हुई है, तो ये हो जाता 64,000 प्लस के 64,500 प्लस के 16, क्या हो जाएगा 64,516, 64,516। अब हमने देखना था अभी डेसिमल कितने के बाद में आएगा, 4 के बाद डेसिमल आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने 1 वर्ग इंच के अंदर निकाला, पूछा कितने में है 10 के अंदर, पूछा यहाँ पे 10 के अंदर है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है हमारा क्या आ जाएगा 64.516, 64.516, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन पहले क्वेश्चन में हमने किया था, हमने मल्टीप्लिकेशन सोल्व नहीं करना है, हमने सीधे ही आंसर देखना है बिना पेन उठाए कितना होगा, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला 25 गुणा 25, यहां से हमने क्या आइडिया लगा लिया अभी 5 और 4 9, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 डिजिट सम 2 हो गया इसका, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 2 दूनी 4, इसका मतलब इसके अंकों का योग जो आंसर होगा हमारा उसका क्या आएगा 4। तो देख लेते हैं अंकों का योग कितना आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 5 10, 6 और 6 12 22 और 1 23 5, ठीक है। इसका 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 7 22, 2 और 2 4, इसका देख लेते हैं 6 और 4 10 और 16, 17 और 5 22, 2 और 2 4, यहाँ पे देख लेते हैं 6 और 6 12 और 5 17, 18 और 6 24 6। अब यहाँ पे अंकों का योग कितना आना चाहिए था 4, लेकिन यहाँ तो हम फंस गए भाई, यहाँ पे 2 जगह 4 4 आ गया, तो इसका मतलब 2 आंसर तो नहीं है, तो ये तो 2 आंसर हो ही नहीं सकते। अब फंस गए, लेकिन हमने फंसना नहीं है, अब आगे सोल्व करेंगे कैसे। हमने बताया लास्ट में यहाँ पे 4 था और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 गुणा में 4 16, तो इसका मतलब आखिरी जो अंक होगा, इकाई का अंक होगा जो हमारे आंसर का, वो क्या होगा 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऐसे ही हमने सोल्व करना है अभी, पूरा क्वेश्चन बहुत कम सोल्व करना है, चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब पूछ रहा है 12.8 लीटर में कितने गैलन होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं। मैंने बताया था 1 गैलन के अंदर 4.546 क्या होते हैं भाई, लीटर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं 1 लीटर के अंदर ये देखूं गैलन कितने होते हैं, तो 1/4.5, आगे का मैं एक टाइम के लिए भूल जाता हूं, ठीक है। इतने डिजिट की हमें इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो अब 12.8 लीटर में है, इसका मतलब सीधा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 12 लीटर पूछ रहा है, तो 12 लीटर में क्या हो जाएगा 12/4.5, और ये 12.8 था भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 0.1 है, 1 के बाद यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे भी 1 के बाद डेसिमल है, तो इसका मतलब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीधा 128/45 हो जाएगा, ठीक है, 128/45, ठीक है, क्योंकि ये 128/10 होगा और ये 45/10, तो ऊपर लेके जाएंगे तो 10/45, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से ये 128/45 लिखा है। तो हमने पता है 128 को मैं लिख सकता हूं भाई 90 प्लस के 38, ठीक है, और भाग में 45 था, इसके भी भाग में 45 करना पड़ेगा। 45 दूनी 90, ये अगर 45 होता तो हमारा 3 आंसर आता, लेकिन ये 45 से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग ऑप्शन आएगा। तो यहाँ ऑप्शन से हमने देखा कि भाई 3 वाले जो हैं ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, 3 वाले ऑप्शन जो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचे 2। लेकिन मेरे को ये पता है 45 निमा 45 गुणा में
9 करेंगे। इसका मतलब क्या है, 45 को 10 से गुणा कर दूं, 10 माइनस के 1 9 ही होता है, तो 45 गुणा में 10 450 माइनस के 45, 450 माइनस 45 405, तो 405 ये कितना है यहाँ पे 380, ठीक है। तो इसका मतलब 9 पे नहीं जाएगा, और 9 पे नहीं जाएगा तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है हमारा, इसका मतलब दिस ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई, आ गया समझे। तो हमने ज़्यादा गुणा भाग नहीं करनी पड़ेगी, बिना ये पेन उठाए हम ऑप्शन के नज़दीक पहुंच सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो सेम पिछले तरह की क्वेश्चन की तरह है, 449 गैलन में कितने किलो लीटर पूछा है, किलो लीटर। तो आइए, हमें क्या पता है, एक गैलन के अंदर अभी अभी किया था 4.546 लीटर होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये गैलन दे रखा है, इसका मतलब सीधा इससे इसको गुणा करनी है। तो मैं इसको अगेन 4.5 ले लेता हूं, तो इसको मैं ले लेता हूं एक बार के लिए 4.5, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी, गुणा करना आसान हो जाएगा। तो इतने में कितने होंगे, ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 499 गुणा में 4.5, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक और ऐड कर दूं 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है ये भी बताऊंगा क्यों किया ऐसे। तो हम इसको 450 मान लेते हैं और इसको 4.5, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, इसके डिवाइड में 10 हो जाएगा और डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो 45 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है भाई, 2025। जब भी हमने स्क्वायर करना है, जिस संख्या के अंत में 5 आया है, जिस संख्या के अंत में क्या आया है 5, जैसे यहाँ पे आया हुआ है, तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कितना होता है 25, और इसमें एक ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5, और 5 की गुणा इसके साथ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2025, ठीक है। तो ये हमारा 2025, तो हमारा आंसर जो है अब, और किलो लीटर पूछा है, तो ये तो लीटर के बराबर आ गया, किलो लीटर। इसका मतलब 1000 से हमने क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर दो तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो 2.025 के लगभग नियर अबाउट आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीज किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने इंक्रीज किया है, इसका मतलब, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया है, तो लगभग जो है 2.0 समथिंग। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये दोनों में तो हमारा इतना ज़्यादा फर्क नहीं था, इतना ज़्यादा हमने जो है वैल्यू को कैंसिल नहीं किया था। इसका मतलब हमारा एक्यूरेट आंसर ये है। थोड़ा बहुत तो हमने रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है यूनिट सिस्टम के ऊपर बेस सारे क्वेश्चन जो है कर लिए हैं, हमने इसकी थ्योरी जो है पढ़ ली है। अब जो क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा पेपर के अंदर, तो आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो हमने कंसेप्ट का ज़्यादा यूज़ करना है, ना कि बेसिक्स का। अगर आपने जो है इतने भी समझ में नहीं आए तो आप सीधा बेसिक्स से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।